हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं वोरल टेक विनय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखा है, यूट्यूब पे भी भूचाल मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों के वीडियोज डिलीट हो रहे हैं, फटाफट थकाथक जो बोलिए रपारप डिलीट होते जा रहे हैं। खासकर उन लोगों का ज्यादा डिलीट हो रहा है जो गेमिंग ऐप के बारे में बता रहे हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज बना रहे हैं। उनके वीडियोज धड़ल्ले से डिलीट हो रहा है, स्ट्राइक आ रहे हैं और इस वजह से चैनल ही डिलीट हो जा रहा है। कई सारे लोगों का चैनल डिलीट हो गया है, इस पर लोग धड़ाधड़ वीडियोज बना रहे हैं। कई सारे लोगों के एक स्ट्राइक आए हुए, कई सारे पर वार्निंग आया हुआ है, कितने के पास 2 स्ट्राइक आ चुका है। तो 2 स्ट्राइक आने वाले तो अपने सारे वीडियोज ही डिलीट मार दिए, जैसे कि तीसरी स्ट्राइक ना आ पाए। तो इतना ज्यादा एकदम खौफ यूट्यूब पे है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्यों डिलीट हो रहे हैं, क्या नया पॉलिसी आया है और इससे बचने के क्या उपाय है, वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज बनाओ तो भी आपका वीडियोज डिलीट नहीं होगा। उसके क्या पॉइंट्स है वो मैं बताऊंगा। तो हमारी बात हुई है यूट्यूब के जो मैनेजर है, जो यूट्यूब हेल्प में बैठे रहते हैं, उन लोगों से पर्सनली चैट हुई है। तो उन लोगों ने सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताया है और कुछ लिंक हमें भेजा है, जिस लिंक को हमने देखा है। तो इसके रूल्स क्या है, क्या नया रूल्स आया है, वो सभी पता चला है। तो वो हम अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि हमने जो भी चैट किया है वो सारा हमने बायोडाटा यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या पॉलिसी आया हुआ है और उससे बचने के क्या तरीका है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, नए जो पॉलिसी आया है उस पॉलिसी का नाम है डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट। यही जब से पॉलिसी आया है तब से ये डिलीट वाला भूचाल मचा हुआ है। क्योंकि रीजन क्या है, इतने ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड आ गए, इतने ज्यादा ऑनलाइन चोरियां हो रही है कि यूट्यूब वाले को सख्त होना ही पड़ा। तो इस सख्ती के कारण ये सारे कदम जो है उठाया जा रहा है। तो डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट क्या है, जो पॉलिसी आया है उसमें कितने रूल्स है, उस रूल्स का क्या एक्सप्लेनेशन है, वो मैं सब बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे जानकारियां इसमें मिलेगी, मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट का फर्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रक्शनल थेफ्ट। इसका क्या है, देखिए इंग्लिश में पढ़ूंगा तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, फिर भी एक का पढ़ देता हूं, बाकी का हिंदी में बताऊंगा। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शनल थेफ्ट वीडियोज पोस्टेड विद द एक्सप्रेस इंटेंट टू स्टील फिजिकल गुड्स और गेट समथिंग फॉर फ्री। इंस्ट्रक्शनल थेफ्ट का मतलब यह है। तो इसको हिंदी में क्या होगा, मैं सोचा हिंदी में ही बताया, तो बाकी जो भी रहेगा ना पॉइंट सब हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश बताऊंगा तो समझ में कितनों का आएगा कितनों का नहीं आएगा। तो चलिए हिंदी में ही सारी चीजें बताता हूं मैं। तो पहला जो इंस्ट्रक्शनल थेफ्ट है, पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी फ्री में बताते हैं कि आपको फ्री में ये मिल जाएगा, फ्री में वो मिल जाएगा, फिजिकल गुड्स चोरी करने का उपाय आप सिखाते हैं, तो ऐसे कंटेंट पे स्ट्राइक मिलेगा और आपके वीडियोज डिलीट होंगे, चैनल खतरे में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ इंस्ट्रक्शनल थेफ्ट का मतलब। तो ऐसा कोई भी वीडियो मत बनाइए जिसमें आप ये बता रहे हो फ्री में आप ये कर लीजिए, फ्री में ये डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में वो कर लीजिए। जैसे कोई एप्लीकेशन है वो पेड है और आप उसको बोलिएगा फ्री में ऐसे ऐसे कीजिए तो डाउनलोड कर लीजिए तो आप उसको यूज कर सकते फ्री में, तो नहीं, ये गलत बात है, फिर आपको स्ट्राइक मिलेगा। तो ऐसा कभी मत बताइएगा, फ्री में ये मिलेगा वो मिलेगा, फिजिकल गुड्स चोरी करने से मत सिखाइए। दूसरा पॉइंट नंबर 2, हैकिंग के बारे में भी अगर बताते हैं, इसमें है कि स्टील क्रेडेंशियल्स, कंप्रोमाइज पर्सनल डाटा और कॉज सीरियस हार्म टू अदर्स। तो मेरे कहने का मतलब ये इंग्लिश में बेकार बता दिया, हिंदी में बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को आप बैंकिंग डिटेल्स के बारे में बताते हैं, आईडी डिटेल्स के बारे में बताते हैं, तो ऐसे वीडियोज पे भी स्ट्राइक आएंगे और वो वीडियोज कर दिए जाएंगे डिलीट। यानी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप उसमें ये मत बताइए कि इसमें बैंक अकाउंट ऐड करना है या आपको अपनी आईडी ऐड करना है या देना है। तो इससे रिलेटेड अगर आप चीज़ें बताते हैं, क्योंकि ये सब पर्सनल चीज़ें हैं ना जी, बैंक डिटेल जो है ये सब पर्सनल चीज़ें हैं, तो आप नहीं बता सकते हैं। किसी का आप पर्सनल चीज़ें कैसे कहीं भी किसी ऐप में डलवा दीजिएगा बोल करके कि आप ये डालो वो डालो, नहीं। आईडी सब पर्सनल चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें डलवाने के बारे में नहीं बताना है। इससे क्या होता है, किसी का अकाउंट हैक हो सकता है, किसी का बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, किसी का आधार कार्ड से कुछ चीज़ें जुड़ा होगा वो हैक हो सकता है। तो दूसरा जो पॉइंट हैकिंग था उससे रिलेटेड ये है
कि ये डिटेल फिटेल सब भरने वरने के लिए मत बताया कि, नहीं तो आपका भी चैनल डिलीट हो जाएगा। अगला है 3, तीसरा नंबर, 2 नंबर हैकिंग था। तीसरा है बाई पासिंग पेमेंट फॉर डिजिटल कंटेंट और सर्विसेज। अब देखिए इसको समझिए हिंदी में, इंग्लिश में पूरा लाइन पढ़ूंगा तो ना समझ में आएगा सबको, कुछ लोगों को समझ आएगा। तो हिंदी में क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऐसे चीज के बारे में आप बता रहे हो जिसको हासिल करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी ने मेहनत से वो वेबसाइट बनाया होगा, कोई ऐप बनाया होगा या कोई चीजें भी बनाया होगा जो आप सोशल सर्विस में यूज करते हो या फिर कहीं भी आप फिजिकली यूज करते हो। अगर आप बता रहे हो कि ये चीज आप फ्री में कैसे हासिल कर लोगे, तो ऐसे वीडियोज बनाने वालों पे सख्त कार्रवाई होगी यूट्यूब की तरफ से, उसका वीडियो डिलीट होगा और स्ट्राइक मिलेगा। तो ऐसा आपको नहीं बताना है। जिस चीजें में पैसा लगता है वो पैसे से ही आप खरीद सकते हैं, ऐसा आप बताइए। फ्री में उसको हासिल करने का तरीका आप बताइएगा तो आपको सजा मिलेगा यूट्यूब पे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई एडिटिंग एप्लीकेशन है, आप उसको बोल देते हैं कि इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करें, फ्री में कैसे यूज करें, क्रैक वर्जन, बहुत सारी चीजें होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ बताते हैं तो फिर आपको स्ट्राइक मिलेगा। नहीं बताना है ये चीजें, ठीक है। जिसमें पैसे लगता हो, फ्री में हासिल होता नहीं बताना है। तो पॉइंट नंबर 3 हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में, फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है थर्ड पार्टी कंटेंट जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है और उसे आप बता रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, कोई कंटेंट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, और वो आप लालच में, प्रमोशन के चक्कर में, या फिर कोई आपको कुछ पैसे दे दिया, इस ऐप के बारे में बताओ, इस कंटेंट के बारे में बताओ, और आप बता रहे हैं जो हार्मफुल है, तो वो आपको नहीं बताना है। अगर आप बताएंगे तो आपको स्ट्राइक मिलेगा। तो ये सब आता है फिशिंग के अंतर्गत, चाहे वो कोई वेबसाइट हो या कोई एप्लीकेशन हो जो अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर यूट्यूब पे वो अलाउ नहीं है, जो हार्मफुल है, नहीं बताना है आपको। तो ये चौथा पॉइंट था जो फिशिंग था, वो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है, क्रिप्टो फिशिंग। ये तो फिशिंग था सीधा, जो किसी चीज के बारे में बता रहे हैं। और 5वां जो है वो है क्रिप्टो फिशिंग। क्रिप्टो फिशिंग का मतलब होता है, क्रिप्टो करेंसी तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, ऑनलाइन अर्निंग में ये सब आम बात है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में यदि आप बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि कैसे इसे हासिल करना है, या फिर इस पे कैसे आप तरक्की कर सकते हैं, कुछ भी झूठा बात बताते हैं आप, या फिर आप कुछ ऐसा बताते हैं जो रूल्स में है ही नहीं, या ऐसा कभी घटना घटे ही नहीं है, तो भी आप इसके शिकार बन जाएंगे, आपकी वीडियोज डिलीट होंगे, चैनल पे स्ट्राइक आएगा। तो क्रिप्टो फिशिंग के अंतर्गत ये सब आता है। तो ये सब है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो मैं अभी बताया हूँ, ये सब उसी के अंतर्गत ज्यादा ये सब यूज किया जाता है ना। तो चलिए, हम तो आपको ये बता दिया अभी तक कि डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट के अंतर्गत क्या क्या रूल्स आए हैं, क्या क्या पॉलिसी आए हैं, जिसको स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता, हमने वो बताया। अब हम आपको बताएंगे जो हमने मैनेजर से बात की, यूट्यूब हेल्प टीम से बात की, तो वहां से जो पॉइंट्स निकले हैं वो हम अब आपसे शेयर करेंगे कि किन किन बातों पर, अगर ऐसा आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, आपका चैनल है, तो किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि इस तरह के वीडियोज डिलीट आपके नहीं होंगे या स्ट्राइक नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है गारंटीड अर्निंग्स। तो गारंटी अर्निंग का मतलब ये होता है कि आपने जो थंबनेल लगाया है, टाइटल लगाया है, डिस्क्रिप्शन लगाया, यदि इसमें आप ऐसा शो करते हैं कि नहीं, गारंटी है कि आप $100 कमा लोगे, गारंटी है कि आप कमाओगे, गारंटी है कि आप धनवान बन ही जाओगे, करोड़पति बन ही जाओगे, अगर इस तरह से आप बताते हैं तो आपको स्ट्राइक मिलेगा। इस तरह से मतलब मिलेगा क्या, मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, साल भर बाद भी मिल सकता है, 5 साल के बाद भी मिल सकता है। तो गारंटी अर्निंग के बारे में नहीं बताना है कि आपको 100% श्योर है कि 80% श्योर है कि आप इससे पैसे कमाएंगे ही। तो ये चीज़ थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं बताना है, वीडियो के अंदर बोल के भी नहीं बताना है गारंटी वाली चीज़ें। पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, सावधानी क्या बरतना है ऑनलाइन अर्निंग वाले वीडियोज़ बनाने वाले के लिए, बैंक अकाउंट ऐड। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बैंक अकाउंट डिटेल के बारे में कुछ नहीं बताना है, तो वही ये चीज़ बताना है कि ये आपको नहीं बताना है बैंक अकाउंट के बारे में कि बैंक अकाउंट डिपॉजिट करने के लिए ये ऐड कीजिए, विड्रॉल करने के लिए ये डिटेल ऐड कीजिए, ये आईडी वाईडी सब सबमिट कीजिए। तो ये बैंक डिटेल, ये सब जो है ना, आईडी वाईडी सब ना, ये सब पर्सनल क्रेडेंशियल्स के अंतर्गत आते हैं, जो हमने आपको पहले ही बताए हैं। हैकिंग एक्ट बताया था ना हमने, टॉपिक नंबर 2, तो उसके अंतर्गत ये सब आता है, पर्सनल क्रेडेंशियल्स।
तो ये चीज़ नहीं बताना है आपको। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया कि बैंक अकाउंट ऐड करने के बारे में नहीं बताना, आईडी वाईडी के बारे में। हाँ, इसको तो आप कैसे बता सकते हैं, आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि ये पैसा कमाने का एक तरीका है जो एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है। आप ये नहीं बता सकते हैं कि आप सिर्फ यही कीजिए, इसी से आपका घर चलेगा, आप करोड़पति बनेंगे। नहीं, आप एजुकेशनल पर्पज से बनाइए और ये बताइए कि ये अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप पैसा कमा सकते हो और ये आपके एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो सकता है। आप इस तरह से बनाइएगा तो आपके वीडियोज डिलीट नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्लेमर आपको सबसे पहले देना पड़ेगा। जो भी आप इस तरह के वीडियोज बनाते हैं तो आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी है। और डिस्क्लेमर तो आपको पता ही डिस्क्रिप्शन के अंदर का डाला जाता है। तो डिस्क्लेमर में आपको क्या लिखना है, जैसे फेयर यूज का डिस्क्लेमर आप लोग लिखते हैं, तो इसी तरह से इसके में डिस्क्लेमर ऐसे वीडियोज में डालना अनिवार्य है कि डिस्क्लेमर आपको ये डालना है कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। हमने पूरा बायोडाटा तैयार किया है, तो मैं सब डिटेल आपको जो रिसर्च हमने किया है वो बता रहा हूँ कि ये एक एजुकेशनल कंटेंट है। हम इस प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह से लिंक्ड नहीं है और न ही हम इसे प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह से आपको डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा कि हमको इस ऐप से कुछ लेना देना नहीं, हम सिर्फ एजुकेशनल के लिए आपको बता रहे हैं। बाकी आप देखो, इस तरह से आपको डालना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप खुद ऐप प्रमोट कर रहे हो, ऐसा नहीं दिखना चाहिए ना, नहीं तो फंस जाएंगे। तो एजुकेशनल पर्पज से आप बनाओ और डिस्क्लेमर में क्लियर करो कि व्यूअर्स जो भी है वो उसको समझ में आ जाएगा कि उसको करना क्या है, नहीं करना है। उन्होंने सिर्फ एजुकेशन आपको दिया, बाकी आप देख लो। क्योंकि व्यूअर्स जो यूट्यूब चेक कर व्यूअर्स देखते हैं और चेकर जो है यूट्यूब पे वो चेक करते हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से ये समझ में आना चाहिए वीडियो देख करके कि आप इस ऐप का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप इस वेबसाइट का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बताएं। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो आपने बता दिया। तो ये था कि डिस्क्लेमर आपको लगाना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से भूचाल आया कैसे, क्या रीजन है? तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड यूट्यूब पे बढ़ गया है। ऑनलाइन थेफ्ट, ऑनलाइन चोरियां बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी का अकाउंट हैक हो जा रहा है, किसी के बैंक से अचानक से पैसे गायब हो जा रहे हैं, किसी का इंस्टा हैक हो रहा है, किसी का यूट्यूब हैक हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा ये जो ऑनलाइन जो चोरियां हो रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिए इसने बहुत सारे रूल्स लाए हैं कि ये सब चीज़ें करेंगे तो बहुत सारे लोग सेफ हो जाएंगे, गलत चक्कर में नहीं फंसेंगे, बेहतर गड़बड़ प्रमोशन नहीं करना है ना। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूट्यूब टीम का ये कहना है कि आप इस तरह के वीडियोज़ बनाओ ही नहीं, जैसे किसी को हार्म होता हो, किसी ऐप का प्रमोशन से रिलेटेड वीडियोज़, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आप वीडियोज़ नहीं बनाओ तो अच्छा है। कहीं भी आप फंस सकते हो, कहीं भी आप पर स्ट्राइक आ सकता है ना। इससे अच्छा कि बनाओ ही नहीं। और बनाते हो तो हमने जो पॉइंट्स दिया है, आपको बताया है, उन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए बड़ी सावधानी के साथ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपको वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है कैसीनो गैम्बलिंग। कैसीनो गैम्बलिंग यानी कि गेम खेलकर पैसे कमाना। जैसे कि आप बहुत सारा ऐप का प्रमोशन आप देखते हैं, बहुत सारे स्टार करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी करते हैं। तो किसी भी गेम का प्रमोशन नहीं करना है कि इस गेम से आप खेल के इतने सारे पैसा कमा लेंगे, करोड़पति हो जाएंगे, नहीं करना है, फंस जाएंगे। फिर कैसीनो के बारे में नहीं प्रमोट करना है, फंस जाएंगे। तो गेम खेलकर पैसा कमाना, कैसीनो से पैसे कमाना, इस पे वीडियोज़ बनाते हैं तो इस पर तो 100% क्या मैं बोलता हूँ 200% भी हो सकता है कि आपको स्ट्राइक मिल जाए। इस टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाते हो तो बनाइए ही नहीं तो सेफ रहेंगे, है ना। तो इस तरह से जो हमने रिसर्च किया है, क्यों वीडियोज़ डिलीट हो रहे हैं, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हमने अभी आपको बता दिया, आपसे शेयर किया। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट के जो 4-5 हमने पॉइंट्स बताए वो समझ में आ गया होगा। जो पॉलिसी लागू हुआ है और इससे बचने के क्या तरीके, किस तरह से वीडियोज़ बनाए, वो भी हमने पॉइंट्स बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आपको आया। भले ही वीडियो लंबा हुआ लेकिन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग सुरक्षित हो जाए। उन सभी यूट्यूबर्स को और जो इस ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड काम करते हैं या फिर यूट्यूब पे काम करते हैं, उन सबको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सके और ये सारी चीज़ें जान सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही रिसर्च करके बहुत सारे वीडियोज़ में देखता हूँ, बहुत सारे टॉक करता हूँ, चैट वगैरह करता हूँ मैं मैनेजर वगैरह से, बहुत सारी चीज़ें मुझे जानकारी लेना होता है तो, और मैं सब करके वीडियोज़ बनाता हूँ, है ना। तो जिन्होंने वीडियोज़ और जिन्होंने जानकारी मिलता है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय।